शॉपिफाई के ऊपर जो पेड थीम होते हैं या प्रो थीम्स होते हैं वो हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए एक थीम जो है वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। उसका नाम है टर्बो थीम। उसका लेआउट इतना इजी है, जस्ट लाइक जिस तरह आपको अभी खादी का स्टोर नज़र आ रहा है, सेम ऐसे ही उसका लेआउट होगा। वो थीम जो मैं आपको दूंगा वो आप लोगों ने कैसे लगाना है, आपने आना है अपने सेक्शन में थीम्स के अंदर, थीम्स में आके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड थीम। ऐड थीम में जो फाइल आपको मिलेगी जिप फाइल होगी, वो आपने वो वाली फाइल एज इट इज़ यहाँ पे अपलोड कर देनी है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना। एज इट इज़ वो फाइल लेनी है और यहाँ पर लगा देनी है। और वो फाइल कौन सी होगी वो मैंने आपको अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा लेक्चर के बाद, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी थीम। ये फाइल होगी, ठीक है जी। ऐसे आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब ये पेड थीम है जिसकी कॉस्ट तकरीबन $400 है, और ये अब उसके ऊपर लोड होना शुरू हो गया आपके थीम सेक्शन के अंदर। जैसे ही थीम आपका इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इंस्टॉल के बाद आपने इसको पब्लिश पे भी क्लिक करना है। सिर्फ इंस्टॉल करके छोड़ नहीं देना। ये लिखा हुआ है पब्लिश। जैसे ही मैं इसे पब्लिश करूंगा, डॉन थीम नीचे उतर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये देखें, अब डॉन थीम नीचे जा गया और टर्बो थीम ऊपर चला गया। अब जरा अपनी वेबसाइट का व्यू देखें, जो आप लोगों ने वेबसाइट बनाई थी यही थी ना। अब इस वेबसाइट का व्यू चेक करें। ये देखें जी व्यू, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका हेडर बना हुआ है, ये मेन्यू बना हुआ है, ठीक है। और ये देखें सारा पेड थीम है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, नॉट लाइक बिफोर। रैंडम नहीं है, इधर की चीज़ें उधर जा रही हैं, इधर की उधर आ रही हैं। ये थीम अब आपने करना है सेट। प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस को नहीं छेड़ना। प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस आप ऐड कर चुके हैं, सिर्फ अब हमने इवन के नेविगेशन को, मेन्यू को भी नहीं छेड़ना, वो भी हमने बना लिया है। सिर्फ हमने थीम के लेआउट को सेट करना है बस। कैसे सेट करना है, आप टर्बो के अगेंस्ट कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये आपके सामने पेड थीम का स्ट्रक्चर ओपन होने लगा। जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, अब यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, उन सेक्शंस को आपने वन बाय वन अरेंज करना है। अब ये सारा कुछ मैं यहाँ से डेल करने लगा हूँ मेन टेम्पलेट से। मैंने यहाँ पे हर वो चीज़ रखनी है जो मैंने डाउन थीम में, फ्री थीम में सेट की थी। तो मैं अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ वैसी ही सेट करूँगा जैसी मैं ऑलरेडी पेड थीम पर कर चुका हूँ। तो ये जो बना बनाया टेम्पलेट मुझे दिया गया था, ये मैंने डेल करके सेक्शन को कर दिया है खाली। ये लें, मैं ये मेगा मेन्यू भी, ये भी सारे डेल कर दिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा थीम खाली कर दिया है। अब आपके सामने ये साइनअप का जो बटन है, ये जो कह रहे हैं, ये सब्सक्राइबर्स के लिए यूज़ करते हैं कि लोग जब आपकी वेबसाइट पर आते हैं तो वो आके अपनी अगर ईमेल दे देते हैं तो इट मीन्स कि उन्होंने आपको अपना डाटा शेयर कर दिया है फॉर फ्यूचर ईमेल मार्केटिंग। आप उनके डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है। तो ये आगे हमने ईमेल मार्केटिंग कर लें, या इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कस्टमर को ग्रैब कर रहे होते हैं तो ये डाटा हम कस्टमर से ले रहे होते हैं, उनको ऑफर्स दे रहे होते हैं कि अगर आप अपनी ईमेल हमें देंगे, सब्सक्राइब करेंगे या साइनअप करेंगे तो हम आपको 20% ऑफर देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो ये अभी फ़िलहाल हम इस बैनर को ऑफ कर देते हैं, या आपको बार बार तंग करेगा। यहाँ से इसको क्रॉस करें। क्रॉस करने के बाद अब आप चले जाएं सेटिंग्स में। ये सेटिंग है, ये वाला सेटिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा न्यूज़ लेटर, नज़र आ रहा है न्यूज़ लेटर। तो न्यूज़ लेटर पे क्लिक करके ये लिखा हुआ है शो न्यूज़ लेटर फॉर्म अबव द फुटर, और नीचे आए तो ये पॉपअप। पॉपअप क्या है, इनेबल पॉपअप हुए हुए हैं सारे। तो सारे पॉपअप को आपने ऑफ कर देना है, सारे पॉपअप्स ऑफ कर दें ताकि आप जब थीम पे काम कर रहे हो आप तंग ना आपको करें।
बार 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 वो ऊपर आएगा सब्सक्राइबर वाला। ये काम सबसे पहले कर लेना है। ये करने के बाद अब आपने अपने सेक्शंस को अरेंज करना है। अपने सेक्शंस को अरेंज करने के लिए आप जाएंगे वापस थीम सेक्शंस में। ये थीम के सेक्शंस हैं और यहाँ पे अभी वो सेव नहीं हुआ। यहाँ पे आपके सामने है हेडर। हेडर के अंदर आए तो ये ऊपर अनाउंसमेंट बार नजर आ रहा है आपको, 20% ऑफ असेंशियल्स फॉर योर एट होम वर्कआउट लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे आप अनाउंसमेंट बार अपना लिख सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि यहाँ पे ये छोटा सा फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है, तो ये फ़ोन नंबर अगर आपको नहीं शो करवाना तो इसको ऑफ कर दें। ये सारे फीचर्स फ्री थीम में नहीं थे। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कॉर्ड का बटन शो करवाना, वो अमूमन होना भी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्टर, क्या आप चाहते हैं कि लोग यहाँ से आके लैंग्वेज को चूज़ करें, इंग्लिश में, उर्दू में, फ़ारसी में, तो आप इसको फ़िलहाल अभी ऑफ़ कर दें। करेंसी, क्या आप चाहते हैं कि लोग आके यहाँ पे करेंसी कन्वर्ट करें, पाकिस्तान के लोग PKR में प्राइस देखें प्रोडक्ट्स की, UK के पाउंड में देखें, तो आप यहाँ पे इसको भी अभी ऑफ़ कर दें, इसकी भी इतनी एडवांस ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों ने अपना लोगो लगाना है, लोगो बनाना सिखाया था, लगाना बताया था, तो लोगो आके यहाँ पे लगा दो। जब आप लोगो यहाँ पे लगा दोगे तो लोगो लगाते ही वो आपसे लोगो की सेटिंग वगैरह भी मांगेगा, पूछेगा। अब ये देखें, मैं एक लोगो लगाता हूँ। मैंने एक लोगो यहाँ से पिक किया, चलो ये मेरा लोगो है। इस लोगो को मैं यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिएगा जैसे ये लोगो लोड होगा तो ये देखिए लोगो बड़ा रैंडम सा लग रहा है, सेंटर में आ गया। तो ये अब आपको थीम यहाँ पे अलाउ करेगा, ठीक है, कि आप इसकी सेटिंग कर लें। ये देखिए लोगो अलाइनमेंट नजर आ रहा है सबको। ये देखिए लोगो पोजीशन, यहाँ पे भी लोगो पोजीशन क्या है, सेंटर। तो मैं लेफ्ट करने लगा हूँ कि भाई लेफ्ट पे लेके आओ लोगो को, सेंटर में क्यों लेके आओ। लोगो अलाइनमेंट लेफ्ट पे लेके आओ। क्या आप चाहते हैं लोगो इन लाइन मेन्यू के साथ लोगो आए, या आप चाहते हैं ऊपर लोगो हो फिर नीचे मेन्यू हो। तो ये दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं मेन्यू पोजीशन के, इन लाइन विद लोगो एंड अंडर लोगो। दोनों एक एक बार ट्राई करें, जहाँ का थीम सेट बैठता है बैठा ले, ठीक है। तो मैं इन लाइन ही रहने देता हूँ, मेन्यू भी लेफ्ट रहने देता हूँ, या मेन्यू को सेंटर करना है तो सेंटर कर लें, इट्स ओके। इसको सेव करें। अब ज़रा आके अपना चेक करें स्टोर। ये देखो मेन्यू मैंने लेफ्ट किया था, और ये देखें आपका जो मेन्यू बनाया था ना हमने लास्ट वीक, सारा मेन्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेविगेट होके आ गया हुआ है। समझ आइए, पता लगा है। तो दैट्स इट, सारा काम मैंने आपको बताया। बस ये आज यही बताना था मैंने कि थीम, पेड थीम इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं। बाकी सारे टेम्पलेट सेक्शंस वही रहेंगे जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी, सारा कुछ ऐसे ही मेन टेम्पलेट के अंदर जाके। इससे ना अब आपके स्टोर की लुक प्रोफेशनल हो जाएगी, लाइक दिस। अब जो भी इमेज आप लोड कर रहे होंगे ना, जब कोई भी इमेज आप अपलोड कर रहे होते हैं, तो जब इमेज भी आप अपलोड करोगे ना, तो वो भी, उसका भी साइज़ आपको पेड थीम देगा कि इसका ये वाला साइज़ रखें, उससे भी आपको बड़ी सहूलत होगी।
मैं यहाँ से आपको एक स्लाइडर दिखा देता हूँ और उसका साइज़ दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से आप प्रोडक्ट ओपन करें ना तो ये देखिएगा, ज़रा प्रोडक्ट्स का व्यू देखिएगा, ठीक है। ये देखो, प्रोडक्ट्स का व्यू भी प्रोफेशनल लग रहा है।